नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं सईद फल्ला क्रिकेट एकेडमी हेड कोच, को फाउंडर, वापस से MCL T20 स्कैम फ्रॉड बाय ऑर्गेनाइज्ड बाय स्क्वायर कट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मिस्टर फ्रॉडस्टर मिस्टर जॉन विंसेंट जॉन एंड उनकी वाइफ मिसेस पूनम साहू के बारे में एक फ़ाइनल और कंक्लूडिंग वीडियो बनाना चाहता हूँ। फाइनल और कंक्लूडिंग इसलिए क्योंकि कैसा है, मैं एक रेप्यूटेड क्रिकेट प्लेयर हूँ, क्रिकेट कोच हूँ आई मीन। और मेरे पास पूरा टाइम नहीं है, मतलब मेरे पास बाकी के भी बिजनेसेस है, बाकी का भी मेरा बहुत कुछ है और मेरे पास ये टाइम नहीं है कि मैं बार बार ये मोहतरमा और इनके ये बंटी और बबली जो फ्रॉडस्टर्स हैं इनके बारे में वीडियो बनाते बैठूँ। तो मैं एक फाइनल वीडियो बना के ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि भाई आप अभी MCL कहाँ है और आगे क्या होने वाला है। पहला सबसे चीज़ जो प्रीवियस वीडियोस के बारे में बात करते हैं कि वो प्रीवियस वीडियोस में अपने क्या क्या डिस्कस किया था और क्या क्या मैंने बताया था और क्या क्या हुआ है अभी तक। प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये बताया था कि MCL जो है एक ऐसा टूर्नामेंट इन लोगों ने बनाया है, बोलते हैं कि इंडियाज़ फर्स्ट रियलिटी शो है। अभी इंडियाज़ फर्स्ट रियलिटी शो है, क्रिकेट रियलिटी शो है वगैरह, ठीक है, बट इंडियाज़ फर्स्ट क्रिकेट रियलिटी शो का फ्रॉड भी है। फ्रॉड इसलिए मैं टर्म कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक जो सवाल किया था कि भाई क्रिकेट किट्स किधर है, टीम फ्रेंचाइजीज किधर है या प्लेयर लोग का ऑक्शन किधर है, वो अभी तक कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, वो अभी तक कभी हुआ ही नहीं है। यानी कि प्लेयर बाकायदा मेरे को बीच में कुछ प्लेयर्स लोग ने कॉल किया था या करवाया गया था, उनको पता नहीं, बट उन लोगों ने कॉल किया और उनको लाइक ये साहब लोग को लगा था कि भाई मैं डर के मारे फ़ोन नहीं उठाऊंगा या कुछ ऐसा। मैंने तो बिंदास फ़ोन उठाया, बात किया। उनको बेसिकली गाली गलौज करने के लिए मेरे को और ह्यूमिलेट करने के लिए बोला गया था और मैंने उनके ह्यूमिलेशन का एक ही जवाब दिया हर टाइम कि भाई सही है, तुम्हारे को तकलीफ़ हुई है, तुम जिसके टट्टू बने हो, तुम्हारे वो जो सरकार है, तुम्हारे जो आका है, उनको तकलीफ़ हुई है। तो तकलीफ़ हुई है तो जाहिर सी बात है आप कॉल करके बोलोगे, तो बोलिए आप, कोई टेंशन नहीं। मैं रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ और मैं रिकॉर्ड करते रहूँगा क्योंकि मेरे को एविडेंसेस चाहिए और मैं एविडेंसेस कलेक्ट करते रहूँगा। तो बेसिकली होता ये है कि वो ड्यूरेशन में ये लोग कॉल करते हैं, कॉल करके मेरे को अनाप शनाप बकते हैं। कुछ प्लेयर में वो थोड़ी बहुत देखने क्या इज्जत या उन लोग में वो पर्टिकुलर परवरिश का असर था कि वो लोग ने डायरेक्टली कोई ह्यूमिलेशन स्टार्ट नहीं किया, एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया कि भाई सर आप क्या बुनियाद पे बोलते हो कि ये, और आप लेडीज़ के ख़िलाफ़ आप गलत कैसा बोल सकते हो, आप कोई अपशब्द कैसा यूज़ कर सकते हो। मैंने पहला सवाल उनको ये किया कि भाई मैंने लेडीज़ के ख़िलाफ़ अपशब्द किधर यूज़ किया है। मैंने मिसेस पूनम साहू के ख़िलाफ़ अपशब्द जो आप बोल रहे हो उस किधर यूज़ किया गया, मुझे प्रूफ के साथ आप मुझे मेरे व्हाट्सअप चैट या मेरे कॉल रिकॉर्ड या कुछ भी बता दीजिए जिधर मैंने उनका रिस्पेक्ट नहीं रखा एक महिला के तौर पे और मैंने उनको गलत अल्फाज या गलत नीयत की, इनफैक्ट नीयत पे भी सवाल उठाया गया था कि आपका उनके ऊपर गलत नीयत था, गलत नज़र था, ये वो। मैंने कहा भाई आपने शायद मेरा बैकग्राउंड चेक नहीं किया है, शायद मैं कौन से फैमिली से बिलोंग करता हूँ वो नहीं चेक किया है, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि भाई मेरे को सब करने की पहले तो ज़रूरत नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मेरे को अगर कभी करना भी होगा ना तो पूनम जैसी औरत के ऊपर मैं क्यों करूँगा भाई। अगर चलो ऊपर वाले के कर्म से मैं वैसा मेरे को कभी ऐसा नज़र उठा के देखने की आदत नहीं है औरतों में, बट अगर मुझे वो करना भी होता था, मैं ये सोचता हूँ कि भाई कोई इंसान अगर करता है तो वो कोई बड़ी हीरोइन के लिए सोचता है या ऐसा कुछ सोचता है। नहीं, इतनी घटिया औरत जिसकी सोच घटिया है, सब घटिया है, शक्ल पे वो 10 किलो मेकअप पाउडर लगा के घूमती है, उनके ऊपर मेरे को क्या करने की ज़रूरत है भाई। मैं मेरे लाइफ में खुद खुश हूँ, मेरे को एक मेरी खुद की बेटी भी है, मुझे ये सब चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मेरे को ये सब चीज़ करने में कोई इंटरेस्ट है, ना शोभा देता है। ठीक है, और रही बात, उन्होंने बाकी सारे चीज़ें छोड़ के एक पॉइंट पे बात आके हर टाइम अटकती थी,
वो क्वेश्चन ये था कि भाई अगर आपको लगता था कि ये लोग इतने गलत है तो आपने ये सर इनको सपोर्ट क्यों किया। तो मैं उनको एक सीधा साधा समझाना चाहता हूँ कि ये जो सवाल है ये एक्चुअली मुद्दे से भटका हुआ सवाल है। ये सवाल का जो मेरा आंदोलन है उससे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आंदोलन क्या चल रहा है कि एमसीएल ने क्या प्रॉमिस किया था और क्या नहीं दिया। या सवाल ये नहीं चल रहा कि फल्ला ने एमसीएल के लिए एमसीएल से क्या नहीं लिया और क्या लिया बोल के। यह बात मेरी नहीं चल रही है, बात चल रही है एमसीएल, जॉन, पूनम, इनके वर्ड्स की। इन्होंने बड़े बड़े वर्ड अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उनका क्या हुआ। तो ये वो मुद्दा है। हाँ, फिर भी मैं उस सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहता हूँ कि भाई मैं एमसीएल के साथ जुड़ा इसलिए था कि भाई मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिन लोग का फ्यूचर अनसर्टन था बिकॉज ऑफ एवरेज टैलेंट। ठीक है, एक बहुत टेक्निकल आंसर देता हूँ। अगर कोई क्या बोलते हैं मेच्योर्ड क्रिकेट प्लेयर है तो उसको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, बट जो एक इमेच्योर प्लेयर है उसको ये बात समझ में, जो गली क्रिकेटर है, जो प्लास्टिक पे या टेनिस पे अपनी गली में खेलता है और जिसको कभी ज़िंदगी में किसी ने क्रिकेट में इज्जत नहीं बख्शी है, तो वो बंदे को ये मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ में आने वाली है। तो वो चाहे तो ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकता है, बट फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो टेक्निकली मैच्योर क्रिकेटर लोग के लिए ये बात है कि भाई देखिए, अगर आपको स्टेट या रणजी टीम में खेलना रहता है तो आपको गुड प्लेयर नहीं, टू गुड प्लेयर बनना पड़ता है। ठीक है, टू एवरेज प्लेयर लोग का ज़माना जा चुका है कि हाँ बाबा आप एवरेज प्लेयर हो, थोड़ा बहुत अच्छा बॉलिंग कर ले सकते हो, थोड़ा बहुत अच्छा टप्पे पे डाल ले सकते हो, तो ठीक है आपको स्टेट या रणजी टीम के अंदर प्रो बोवल्स में चांस मिल जाएंगे। वैसा नहीं है। आज अगर आपको स्टेट या प्रो रणजी टीम में आपका प्रेजेंस बनाना है तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है आपका क्या बोलते हैं आपका नाम हाईलाइट करने के लिए, कि भाई किसी को पता करना है कि भाई ओके सईद फल्ला बहुत अच्छा बॉलर है या बैट्समैन है या कुछ भी है। तो मेरे को मेक श्योर करने का है कि भाई मैं हर टाइम सिलेक्टर लोग के नज़र में आऊँ, मेरे विकेट कॉलम्स को लेके या मेरे बैटिंग में स्कोर करके। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि अरे गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर करके टट्टेगिरी करके या टट्टूगिरी करके मेरे को चांस देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट एक है। दूसरा पार्ट क्या है, ये जो प्लेयर्स है ये लोग को मैंने पहले लगाया था। तो क्रिकेट अगर जो बंदे लोग, जो मैच्योर क्रिकेटर लोग समझ सकते हैं, क्रिकेट का जो कोचिंग या क्रिकेट का जो भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है ना, ग्रुप सिस्टम पे काम करता है। एक ग्रुप जब आता है तो वो दूसरे ग्रुप को अट्रैक्ट करता है, दूसरा ग्रुप जब दो ग्रुप अट्रैक्ट हो जाते हैं फिर तीसरा ग्रुप अट्रैक्ट होता है, और ऐसा अट्रैक्ट होता है तो ग्रुप ग्रो होता है। ठीक है, एमसीएल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एमसीएल के पास ग्रुप नहीं था, इसलिए जॉन ने पहले मेरे से भी पहले केदार जाधव को अप्रोच किया था। एक मेरे क्लोज फ्रेंड है, उनको अप्रोच किया था एक म्यूचुअल कनेक्शन से, संदीप चौहान करके है, उनके थ्रू अप्रोच किया था। तो उन्होंने भी वही बोला था कि भाई हमको तुम्हारे पे डाउट है। तो उन्होंने उनको एंटरटेन नहीं किया था। मैंने एंटरटेन इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास एवरेज प्लेयर का भंडार था, मेरे पास एवरेज प्लेयर अच्छे खासे क्वांटिटी में थे, और मैं उनका एज अ डेडिकेटेड कोच मैं उनका फ्यूचर देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो ग्रो कैसा करते हैं, वो आगे कैसा बढ़ते हैं, चाहे कोई भी लेवल पे हो, चाहे वो एमसीएल हो या कोई भी लेवल पे हो। अगर उनका भला होता है तो बहुत अच्छी बात है। वो बेसिस पे मैंने उनको उसमें डाला, और उनका एक ग्रुप आने के वजह से फिर दूसरा ग्रुप आया, दूसरा ग्रुप आने के वजह से तीसरा ग्रुप आया, ऐसा ग्रुप बढ़ते गया। ठीक है, और वो ग्रुप जो पहला ग्रुप मैंने जो दिया वो एक्चुअली ये जॉन के फ्रॉड का पहला सक्सेस स्टेप था। अब मैं फ्रॉड अभी क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखिए भाई, जब तक आप मेरे साथ जुड़े थे, आप मेरे साथ क्रिस्टल क्लियर थे, आप व्यवहारी थे। फ्रॉड किसको बोलते हैं? जो इंसान व्यवहारी नहीं है, जो इंसान पैसे में चीटिंग करता है, जो इंसान प्रॉमिसेस पे चीटिंग करता है, कमिटमेंट पे चीटिंग करता है, वो इंसान को फ्रॉड की बोला जाता है। जब तक वो मेरे साथ पैसे ये सब चीज़ों में चीटिंग या फ्रॉड या कमिटमेंट फेलियर नहीं था, तब तक ऑब्वियसली मैं एमसीएल के साथ था। लेकिन जैसा मुझे पता चला कि भाई नहीं, अभी ये लोग लाइन क्रॉस कर रहे हैं, एक लिमिट होता है कोई चीज़ का, वो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं लोग, तो तब मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई नहीं, अब मैं एमसीएल को सपोर्ट नहीं करूँगा, अब मैं जॉन और पूनम के साथ नहीं हूँ। तब जाके इन लोगों ने क्या किया था, इन लोग का एक्चुअल
डाउनफॉल चालू कहाँ हुआ था कि मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया था, वो भी मैंने मेरे बॉलिंग मशीन के ऊपर सवाल किया था कि भाई मैंने आपको बॉलिंग मशीन मेरा जो है एकेडमी का कर्टिसी पे के पर्पस पे दिया था, तो आपका काम था जो मशीन आपने जैसा लिया है वैसा ही ला के देना है। आप वो मशीन लेके आते हो, उसका स्टैंड गायब कर डालते हो, और वो स्टैंड कोई सस्ता स्टैंड नहीं है, वो बहुत महंगा स्टैंड है। तो मैंने वही सवाल किया और वो सवाल के ऊपर उनके पास जवाब नहीं है। जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि जो पूना वेस्टर्न क्लब जिधर ये इवेंट हो रहा था, उन्होंने उनका पैसा नहीं दिया है करके उनके पास जवाब नहीं है, करके वो लोग वो स्टैंड लाने में सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, क्योंकि उधर जा रहे तो पैसा मांग रहे। पैसा कौन सा? जो पूना वेस्टर्न क्लब को यानी कि कुछ 3,80,000 रुपये देना था। इनको क्या वो ये लोग सोच रहेंगे कि वो फल्ला का एक स्टैंड लाने में हमको इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए कल्टी मार लो। तो लोग ने मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया। वो लोग ने मेरे को एकदम नोवेयर नो केयर करना स्टार्ट कर दिया। और ये सूरत में भी मैंने मेरा बहुत डिसिप्लिन्ड और एकदम सही तरीके से मैंने सिर्फ उनके साथ में जो बंदा था, जो मेरा भी कांटेक्ट है और मेरा ही कांटेक्ट था एक्चुअली, वो है मिस्टर एल्टन चिगुम्बुरा को मैंने मैसेज डाला कि भाई वो दोनों मियाँ बीवी को बोलो कि मेरा कॉल उठाए, नहीं तो मेरे को अनवांटेडली लीगल एक्शन लेना पड़ेगा और सारे बच्चे लोग का पैसा आपको रिफ़ंड करना पड़ेगा। ठीक है? मेरे ये पूरे वर्ल्ड में किधर भी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट टू पॉइंट एकदम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। मेरे और कुछ बच्चे लोग को इन्होंने ये भी बताया शायद कि मैं पैसे के उनके ऊपर मेरा कोई बहुत बड़ा पैसे का ट्रांजेक्शन फंसा हुआ है ये हो। पहली बात, MCL ने मेरे को कोई पैसा दिया नहीं है इतना खास कि जिसके ऊपर उन्होंने मेरे को पूछा था मेरा फ़ीस क्या है। मैंने सीधा बोला था कि मेरा फ़ीस मेरे स्पॉन्सर्ड प्लेयर्स रहेंगे, और ऑब्वियसली उन्होंने ऊपर कुछ रेम्यूनरेशन बनाया था, उसमें भी उन्होंने कुछ दिया हुआ नहीं है। तो कोई ऐसा उन लोग क्लेम नहीं कर सकते कि अरे हमने फल्ला को बहुत कुछ दिया है, ऐसा कुछ उन्होंने लिटरली नहीं किया। मेरा पेट्रोल का भी खर्चा दिया रहेगा तो अलग बात है, वो उसके अलावा उन लोगों ने ऐसा कुछ खास मेरे लिए कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से मेरे को बहुत चुभे अरे मेरे को पैसा नहीं मिला या कुछ। टचवुड ऊपर वाले की दुआ से मेरे पास बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। इनफैक्ट जब ये MCL का पिक्चर चल रहा था तो मैंने खुद जाके मेरा खुद का एक नया फ्लैट बुक किया, जो अगर किसी को झूठ लगता रहेगा तो वो जाके देख सकता है। कोंडवा में शीतल पेट्रोल पंप के पास मेरा बकायदा मैंने करा था। तो उसमें मैं मेरे लेवल पे मैं सक्षम हूँ, मैं पोटेंशियल इनफ और सक्सेसफुल हूँ। कोई जॉन के फ्रॉड के ऐसा नहीं हो कि अरे भाई मेरे को इधर भागना है उधर भागना है वगैरह वगैरह। तो ये बात हुई। दूसरी बात करते हैं कि अभी क्या चल रहा है MCL में। तो पहले प्रीवियस हिस्ट्री में बात करते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस कर रहे थे। फरवरी और मार्च में इन्होंने बोला था कि भाई मैंने एक्चुअली आंदोलन स्टार्ट किया था, तो मेरे आंदोलन का मेन मोटिव क्या था, एक सिलेक्शन मैचेस किधर है, 2 क्रिकेट किट किधर है, 3 ऑक्शंस किधर है, 4 ऑक्शन तब होएगा जब भी फ्रेंचाइजी ओनर्स आएंगे, तो फ्रेंचाइजी ओनर्स किधर है। तो ये मेरे 4 सवाल थे। अब ये 4 सवाल सुनने के बाद इन लोग के होश उड़ गए। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ग्रुप में डाला कि भाई मैचेस बहुत जल्द होने वाले हैं और प्लेयर लोग का भी हम लोग ने ऑक्शन या ग्रेडिंग डिसाइड कर लिया है। अब वर्ड सुनिए क्योंकि ये बाद में वीडियो के बहुत काम में आने वाला है। ऑक्शन एंड ग्रेडिंग डिसाइड कर दिया है हमने। ओके, तो सब प्लेयर खुश, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जॉन और पूनम का एक बहुत खास पैटर्न है इमोशनल या सिंपैथी गेन करने का। सिंपैथी बोले तो उनको सामने वाले से एक क्या बोलते, एक गरीबी, हम बहुत गरीब है, हमारा बहुत परेशानी में है, हम ऐसे हैं वैसे, उनको सामने वो इमोशनल ब्लैकमेल करके लेने का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली कोई भी इंसान कुछ करता है तो वो कभी ग्रुप में जग जाहिर नहीं करता कि अरे आज हमारे साथ ये हुआ, आज हमारे साथ वो हुआ, लेकिन जॉन करता है। और ये जॉन और पूनम की ये आदत क्यों है, क्योंकि ये लोग एक्चुअली टेक्निकली दिमाग से बचका नहीं है। ये लोग कहाँ से कंपनी चला सकते हैं, ये लोग कंपनी चलाने की ताकत क्या है, इनके पास स्किल्स भी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ बोलता है कि मैं वकील हूँ और मैंने ये किया है एंड वो किया है, बट टेक्निकली ज़ीरो है, ज़ीरो, बहुत बड़ा ज़ीरो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि ये सारे 4 पॉइंट्स कैसा कैसा आगे बढ़ता है। तो होता क्या है, एक बहुत बड़ा लिस्ट लॉन्च किया जाता है कि ये टीम से ऐसा 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 है, और फिर बाद में एक और बड़ा लिस्ट आता है टीम प्लेयर्स का, जिसमें कैप्टन एंड वाइस कैप्टन पूरा डिसाइडेड होता है, 16 का स्क्वाड डिसाइडेड होता है, और बहुत इंपॉर्टेंटली ग्रेड्स भी डिसाइड हो जाते हैं।
तो प्लेयर्स लोग खुश, अरे हमारा एमसीएल होने वाला है, ये है वो है वगैरह वगैरह, ग्रेड भी हो गए। तो प्लेयर्स लोग जाके क्या करते हैं, अपने अपने डीपी वीपी में सबको बताने के लिए अरे हम लोग एकदम खेलने वाले वगैरह वगैरह डालते हैं। अब होता ये है कि ये ड्यूरेशन पे इन्होंने मेरे प्लेयर्स को, ठीक है, अभी ये भी एक पॉइंट है जो नोट करके रखे, बाद में बात मैं उस पर क्लियरिफिकेशन दूंगा। ये लोग ने क्या करे, मेरे जो प्लेयर्स यानी कि जो मेरे एकेडमी एफसीए के प्लेयर्स लोग को कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि आपने क्यों छोड़ा। कुछ प्लेयर्स हैं, उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ज़बरदस्ती उनके ऊपर भी परेशानी आई इसलिए, तो उनको कॉल करके बोलना स्टार्ट किया कि आपने कहीं को छोड़ा आपने। और उसमें से एक प्लेयर जो था उसके डैडी जो है वो आर्मी में है, आर्मी बैकग्राउंड से है, तो उनके पीछे बहुत ज़्यादा रखा था। और वो लगने का एक खास रीज़न ये था क्योंकि जॉन भाई साहब जो है वो है एक नंबर के सिगरेट बाज और पियक्कड़ बाज, ठीक है, उनको बेहद शराब और सिगरेट की लत है। तो उनको ये शौक़ पूरा करने के लिए ये सांप की बहुत ज़रूरत थी। तो इन्होंने क्या किया, उसको कॉल करने के साथ साथ उन्होंने दूसरे दो लोगों को कॉल करके, पर दूसरे दो बच्चे लोग के पेरेंट्स को कॉल करके कॉन्फिडेंस में लाने के लिए उनको बोला कि भाई देखो ये भी मेरे साथ है, इनको भी सही लगता है एमसीएल, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। तो बेसिकली उसको चाहिए क्या था कि भाई ये बंदा मान जाए और मेरा जो दारू का कोटा है वो चलते रहे, यानी कि मैं पीने का काम मेरा चलते रहेगा क्योंकि सस्ते में मिल रहा है इनके पास। और वही चीज़ उनको खटक रहा था कि भाई ये बंदे लोग जा रहे हैं बोल के, क्योंकि फल्ला के। और मैं आपको बोलता हूँ, एक भी बच्चा, ठीक है, एक भी बच्चा एफसीए का एमसीएल छोड़ के कभी नहीं आया था, ये मैं क्लियर बोलता हूँ। और ये पूरे एमसीएल के लड़के लोग, इनफैक्ट जॉन और पूनम को भी पता है कि ये उन लोगों ने छोड़ के आए। उन्होंने किया क्या था, जो मैंने पहले वीडियो में भी बोला कि मैंने जब सवाल किया कि भाई कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो, तो उन्होंने ग्रुप में ये मैसेज डाला कि भाई अब भी डिसाइड करो कि एफसीए के साथ कौन और एमसीएल के साथ कौन, ठीक है। और वो सवाल पे मेरे बच्चों ने ये सवाल किया कि सर यहाँ पर एफसीए और एमसीएल की बात नहीं है, यह बात है कि आपने जो प्रॉमिस किया वो किधर है, क्रिकेट किड्स किधर है। ये बच्चे लोगों ने सवाल करना स्टार्ट किया। वो सवाल करने पे इन्होंने क्या करा, एमसीएल से निकाल दिया। तो टेक्निकली ये बच्चे वहाँ से निकाले गए थे, निकले नहीं थे, ठीक है। अब बात आता है आगे के पॉइंट की कि आगे उन्होंने क्या किया। आगे इन्होंने किया ये कि इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, बोले वर्ल्ड वाइड लॉन्च। मेरे को भी सुनने में आ रहा है वर्ल्ड वाइड लॉन्च। और सिटी के बहुत सारे जगह पे पोस्टर्स, मतलब जो होर्डिंग होती है ना, जो इलेक्शन के टाइम पे फ्री में होता है, इन लोगों ने शायद कुछ पेमेंट करके थोड़ा बहुत कर दिया रहेगा लोगों को एडवर्टाइज़ करने के लिए कि अरे एमसीएल होने वाला है, ऐसा वैसा ये वो वगैरह वगैरह। तो बोला ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है। सो होता ये है कि भाई ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के नाम में करते हैं प्लेयर्स कॉन्फ्रेंस। अब आप लोग भी सोचते रहेंगे यार प्लेयर्स कॉन्फ्रेंस क्या चीज़ होती है। तो ये यूट्यूब पे इनका कॉन्फ्रेंस है, आप एमसीएल T20 डालेंगे या मराठा क्रिकेट लीग T20 डालें तो कहाँ ना कहाँ आपको दिख के आएगा वो। ऐसा लेवेंडर जर्सी में या पर्पल जर्सी में जो बोलते हैं, वो पर्पल जर्सी में एक सेट ऑफ प्लेयर्स बैठे हुए हैं और ये भाई साहब फुल एमसीएल की बड़ाई मारते जा रहे हैं। और इनके साथ जो बाकी के पूरे क्रिकेट कोचेस थे जैसे जिम्बाब्वे के, उसमें से सिर्फ एक ही बंदा रहता है, कीथ कुलिंगा। अभी ये भी बहुत पॉइंट की बात है, इस पर भी मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि ये जो एक टर्न ऑफ इवेंट्स जो हुए हैं ये बहुत सारे लोग को पता नहीं है। ये बहुत सारे लोग को पता ही नहीं कि भाई ये कैसा हो गया, वो बाकी के लोग कहाँ गए, कहाँ चले गए और ये अकेला क्यों है वगैरह वगैरह। सो होता ये है कि प्लेयर्स कॉन्फ्रेंस, और वो मेरे को एक जोक के जैसा लगा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, प्लेयर कॉन्फ्रेंस करके क्या मिलने वाला है। ये तो वही बात होगी कि तुम तुम्हारे प्लेयर को बुला के कुछ बकचोदी कर रहे हो, वो सेम चीज़ तो तुम दूसरी जगह पे भी कर सकते थे। ये पत्रकार भवन पे बुला के ये सब करने का क्या मतलब, कुछ भी नहीं। और वो वर्ल्ड वाइड लॉन्च जो मैं ढूंढ रहा था कि भाई कोई बड़े चैनल पे आएगा, तो ये देख के तो पता चल रहा है कि कोई बिछड़े हुए मराठी न्यूज़पेपर में इन्होंने सिर्फ फ़ोटो डाला कि ऐसा हुआ है, ऐसा एक लॉन्च या एमसीएल का इनॉग्रेशन जैसा हुआ है। तो ये इन्होंने कर दिया। अब होने के बाद क्या होता है, होता ये है कि ये लोग डिक्लेयर करते हैं कि हम लोग गुजरात में प्रैक्टिस मैचेस कर रहे हैं। अब ये जो मैंने पहले पॉइंट्स बोले थे याद रखिए आप, मांगता तो आप थोड़ा आगे पीछे करके देखिए।
लेकिन ये पॉइंट अभी भी बहुत काम में आने वाले, क्योंकि इधर आप ज़रा एज अ MCL के क्रिकेट प्लेयर्स के हिसाब से तो आप तो एकदम भौचक के हो जाएंगे, भाई ये क्यों हुआ फिर, लाइक ये होना था तो ये क्यों हुआ, और वो था तो फिर ये क्यों हुआ, ऐसा है। तो होता क्या है, गुजरात में इनको बुलाया जाता है और बोलते हैं कि प्रैक्टिस मैचेस है MCL के। बच्चे लोग ऑब्वियसली इमोशनली बहुत कनेक्टेड है MCL से, मराठा का बड़ा नाम है, सब है, तो ये लोग कनेक्टेड होके वो लोग जाते हैं उधर, और वहाँ पर जाके ये लोग पूरा मैच बीच खेलने आते हैं वगैरह वगैरह। ये ड्यूरेशन में मेरे को कॉल्स बहुत आते हैं, मेरे को ह्यूमिलेशन, मतलब बाकायदा जॉन ने बोल के रखा था प्लेयर लोग को कि भाई आप ह्यूमिलेट करो फल्ला को, ये वो। तो मुझे गुजरात से भी कुछ बच्चे लोगों ने कॉल किया, मैं बोला बोल लो भाई, क्योंकि तुम लोग के आका की दर्द हो रही है, उस मतलब जितना आप कॉल करते हो उतना मुझे पता चल जाता है कि भाई वो सामने वाले बंदे को कितनी तकलीफ़ हो रही है कि मैं आराम से बैठा हूँ और उसके ऊपर मैं मेरा कार्रवाई कर रहा हूँ। तो एक्चुअली उसको वो बात बहुत चुभी थी, इसलिए वो कॉल, क्योंकि टेक्निकली मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था, एवरी एक्शन, एवरी MCL का एक्शन के ऊपर इक्वली स्ट्रॉन्गर रिएक्शन मैं दूंगा, और मैं वही कर रहा था। और उसका मेरे को कैसा पता चला, कि मेरा तो कॉल उठाता नहीं है, तो जब उसके प्लेयर लोग मेरे को फ़ोन करते तो मैं समझ जाता हूँ अरे यार हाँ तकलीफ़ हो रही है उसको, कॉल आ रहे हैं, तो मैं मज़े लेता हूँ फिर। तो होता है वैसा। फिर होने के बाद क्या होता है, प्रैक्टिस मैच होता है। प्रैक्टिस मैच में अब क्या करते हैं, बच्चे लोग को बोलते हैं कि भाई आप 3,000 रुपये प्रैक्टिस मैच का फ़ीस लेके आओ, और 2,000 रुपये ट्रेन का चार्जेस या ट्रेन का पैसा। बच्चे जो लोग MCL के बारे में इमोशनल फूल्स हैं, यानी कि इमोशनल तरीके से वो लोग अलग जोन में हैं, वो लोग तो आ जाते हैं, जिनके पास पैसा भी है वो लोग आ जाते हैं। बट जो बच्चे लोग बहुत गरीब हैं, जो बच्चे लोग के पास वैसी सुविधा है नहीं कि 3,000 आप बोले, अगर उनके माँ बाप की तनख्वाह ही 5,000 है, 3,000 बोले तो घर का आधा आधा ये हो गया है, एक्सपेंसेस हो गया, वो बच्चा कहाँ से लाएगा। वो ये फ्रॉड लोग को नहीं समझता है, उनको सिर्फ यही समझता है कि भाई हमारे पास 150 से 200 प्लेयर है, 5,000 बोलेंगे तो अपने को आराम से 6 लाख के 4 से 6 लाख मिल जाएंगे। तो वो 4 से 6 लाख लूटने के मंशे से इन्होंने ये प्रैक्टिस मैच रखा। अब प्रैक्टिस मैच में होता ये है कि इन लोग को अरेस्ट कर दिया जाता है, गुजरात से ही उठा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन लोग ने जो वेंडर्स लोग को ठग किया था, जो मैंने पहले ही बोला, उनके चेक्स है मेरे पास, जिनको अगर चाहिए मैं ग्रुप पे मैं अपने जितने भी पोर्टल्स उस पर हाईलाइट करूँगा, वो चेक्स पे क्लियर कट है कि ये लोगों ने चेक इशू किया था और स्टॉप किया था। मतलब वो लोग क्या करते हैं, उनका एक मेथड है, फ्रॉड करने का एक पैटर्न है उनका। प्लेयर्स लोग को फ्रॉड करते हैं ऐसे मैचेस वगैरह, ये सिलेक्शन वगैरह बोल के पैसे लूटते रहते हैं कि आपको अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, आपको सिलेक्शन में ये फ्री में क्या प्रैक्टिस मैचेस उसके लिए पैसे देना पड़ेगा। और वेंडर्स लोग को क्या करते हैं कि भाई आपको हम 50% पेमेंट का चेक देते हैं और उसका 20% पेमेंट क्लियर करेंगे, और बाकी का पेमेंट ये लोग क्लियर करेंगे, और सामने वाले को सिर्फ घुमाते रहेंगे कि हाँ मारे कर रहे, और कभी वो पैसा मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो वो ड्यूरेशन में क्या होता है, यहाँ पर पूरे वो वेंडर्स जितने भी हैं वो हलचल में आ जाते हैं, इंक्लूडिंग मैं और हमारे बड़े भाई साहब मैकविन ब्रदर। हम सब इन हलचल में आके इनके खिलाफ एक टीम बना के हम कंप्लेन लॉन्च कर लेते हैं, और उसके वजह से ये डर के मारे गुजरात भाग जाते हैं। और वही वजह से यहाँ की जो पुलिस है वो एकदम एक्टिवली, क्योंकि हमने डायरेक्ट मिस्टर कृष्ण प्रकाश जो कमिश्नर है PCMC के, उनसे दरख्वास्त की थी, तो उन्होंने एक स्ट्रिंजेंट एक्शन लेके इनको डायरेक्ट गुजरात से ही उठवा लिया था। तो इनको गुजरात से उठा के लेके आया जाता है। तो गुजरात से लाने के टाइम पे क्या होता है कि ये वहाँ पर मैच छोड़ के आए हैं उधर के, उनके ये हर टाइम क्या करते हैं, एक जन को फ्रॉड कर लिया, जैसे कि इधर अभी जब तक पुणे में थे तो उनने हमारे भाई साहब को मैकविन ब्रदर जो मैकविन सल्डाना भाई साहब हैं उनको फ्रॉड किया था। तो उनको फ्रॉड करके उनका कोटा ख़त्म हो गया, तो नया बंदा चाहिए था उनको, नया इन्वेस्टर को फ्रॉड करना है, तो उधर नया इन्वेस्टर पकड़ा उन्होंने उपेंद्र पारिक करके। और ये उपेंद्र पारिक वन ऑफ द प्लेयर्स के पिताजी लगते हैं, और उनका कोई कॉलेज विलेज का साथ टाइप है, और उन लोग ग्राउंड अवेल करके दिया था। इनफैक्ट जो पहले स्क्वायर कट स्पोर्ट्स क्रिकेट एकेडमी करके लॉन्च किया गया था, वो भी चीज़ उन्होंने पागल के जैसा खरीद लिया था। तो टेक्निकली उनको तो 2 लाख का तो उन्होंने चूना वहीं लगा दिया था, और बाकी का चूना आके लगाने वाले थे, जो मैं आपको बताता हूँ आगे कैसा होता है। तो ये लोग प्रैक्टिस मैचेस रखते हैं, वो टाइम पे ये लोग अरेस्ट हो जाते हैं,
और फिर बाद में अरेस्ट होने के टाइम पे प्रैक्टिस मैचेस चलते रहते हैं। प्लेयर्स लोग से वो पैसा लिया ही जाते रहता है, बट बाद में इन लोग ने प्रैक्टिस मैचेस के दौरान इन लोगों ने जो जो प्रोमिस किए थे, शायद ऑक्शन का भी प्रोमिस किया था वगैरह वगैरह, वो हो नहीं पाता। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई इसलिए हो गया था क्योंकि हम लोग को झूठे मुकदमे में डाल दिया गया। अब मैं बोलता हूँ झूठा मुकदमा किसको बोलते हैं जिसका प्रूफ नहीं है। मैं पहले दिन से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, हर एक चीज़ का प्रूफ है, सबूत है, विटनेस है। हम इंडिया में, हमको मालूम है हमारा कानून अंधा है, वो सिर्फ सबूत के बिना पे बात करता है। तो हमने सबूत दिया था, ठीक है। बदले में ये भाई साहब क्या करते हैं, ये भाई साहब कुछ अच्छा पैसा फेंकते हैं, वो उधर से मंगवाते गुजरात से। मुझे पता है उन्होंने फ़ोन करके उधर से मिस्टर उपेंद्र पारेख से ही रिक्वेस्ट किया था, उनसे पैसे लिया था, और फिर बाद में बदले में ये हुआ कि उधर कुछ टाइम पेपर पे उन्होंने लिखवा के लिया और उनका कार ज़मानत के तौर पे उधर ही रख दिया गुजरात में, और इनको टोटली नंगा कर दिया जाता है वहाँ पर, ठीक है। होता ये है कि ये पूरे पिक्चर में जो इनको पैसा आना चाहिए रहता है, उसमें कुछ मेरे ख्याल से 30% प्लेयर्स टर्न अप नहीं करते हैं प्रैक्टिस मैचेस के लिए, ठीक है। तो 30% प्लेयर्स टर्न अप नहीं होने का रीज़न सीधा सीधा ये था कि वो बच्चे लोग पैसे वाले नहीं हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं है, और उनको क्या ऐसा कोई ये नहीं है कि बार बार उठे छूटे कभी पूना आ जाए, गुजरात आ जाए। ये कोई मजाक की बात नहीं है, उनको अपना सब घर बार छोड़ के आना पड़ता है। तो वो सूरत में वो बच्चे लोग क्या होते हैं, वो लोग नहीं आते हैं। तो नहीं आने के सूरत में क्या होता है, इनके जो एक्सपेक्टेड अमाउंट का जो फिगर है वो नहीं आता है। तो ये लोग हो जाते हैं परेशान, और परेशान होने की सूरत में ये क्या करते हैं, वो बच्चे लोग को बोलते हैं कि भाई आप गुजरात में नहीं है, वो आपकी गलती है, आपको पैसा तो देना पड़ेगा, ठीक है। आप गुजरात नहीं आए, ये आपकी गलती है, आपको तो पूरा पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो आपको हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे। और ये पूरा ये जो खिचड़ा है, ये बाकायदा वो लोग उनके ग्रुप पे करते रहते हैं। मतलब सुबह शाम खुले MCL का ग्रुप ऐसा है कि ये बंदा इतना बचकाना है, ये जो जॉन है ये इतना बचकाना है कि ये उल्टे सूटे क्या करता है, ये घर में कुछ करता भी रहेगा ना तो भी ये ग्रुप में डाल डालेगा, देखो आज मैं झाड़ू मार रहा हूँ, देखो आज मैं ये कर रहा हूँ, देखो आज मैं वो कर रहा हूँ। मतलब एक CEO जो होता है, अभी आज के तारीख में आपको भी पता नहीं रहेगा कि IPL के अंदर कितने सारे प्रॉब्लम्स होते रहेंगे, लेकिन वो कभी जग जाहिर डिक्लेयर नहीं होता है, प्लेयर लोग को डिक्लेयर नहीं करता कि अरे ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को पता नहीं चलता है। वो एक प्रॉपर लीडरशिप का एक ये रहता है, साइन रहता है, जो ये भाई साहब के पास है ही नहीं, ठीक है। इनको सिर्फ एक ही चीज़ आता है कि पैसे लूटो और ऐश करो, और ऐश बेइंतहा तरीके से ऐश करते हैं। वो प्लेयर लोग ने सयाजी के टाइम पे भी देखा रहेगा कि उनका कैसा माहौल रहता था उनके रूम में, तो उनका ऐश ज़रा अलग ही लेवल का रहता है, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे कि भाई होता क्या है कि प्रैक्टिस मैच होता है, जो किट देने की बात होती है, किट तो अभी भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, किट नहीं, कोई किट नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि किट वाला वेंडर मेरा ही है। और मुझे पता है कि एक कोई सैनी करके एक लड़का है जो MCL का ही प्लेयर है, उसने एक बार वो मेरे वेंडर को कांटेक्ट करके पूछा था कि भाई पूरा किट रेडी है क्या, मैं आके देख लूँगा ये वो। मतलब वो बार बार बोलते हैं कि चेक करने के लिए कि हम आके देखते देखते, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। तो किट तैयार पड़ा हुआ है मीरठ में, लेकिन पैसे देने की औकात नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है ऑक्शन की। टीम फ्रेंचाइजीज नहीं है तो ऑक्शन कहाँ से होंगे। इन लोगों ने मुंबई का टीम सोल्ड आउट हुआ बोल के बीच में डिक्लेयर किया था। अब मैं बोलता हूँ आपको, जो बंदा जग जाहिर करता रहता है हर टाइम, वो सुबह शाम उठे सुटे कि ये, तो अगर मुंबई का टीम अगर बिका है तो बिका किसको, क्यों नहीं डिक्लेयर किया। नाम कभी आया ही नहीं कि किसको डिक्लेयर हो, किसको, क्योंकि नाम जाहिर करने में क्या प्रॉब्लम है भाई। अगर आज के तारीख में राजस्थान रॉयल का किसको ओनर पूछ रहे हैं, सबको पता है शिल्पा शेट्टी है, सबको पता है कि वो उसके साथ मुद्रा है, ये है वो है, सबको मालूम है ओनर्स के नेम, तो छुपाने की क्या बात है। लेकिन वो हुआ ही नहीं था क्योंकि वो कभी बिका ही नहीं था, ठीक है। बाद में बात आती है कि भाई ओके ये हो गया, ये सब हो गया, प्लेयर लोग को फिर वही चीज़ होता है जो चीज़ का सयाजी में होने का मेरे को डर था और मैंने हेल्प किया था, लेकिन ये टाइम मैं नहीं था, तो ये चीज़ उधर हो गया। वो है होटल का पेमेंट नहीं देना। अब प्लेयर लोग को उन्होंने अकोमोडेशन के लिए बुलाया था, वहाँ पर होटल वीटल बुक किया रहेगा, कुछ तो किया रहेगा,
उसके पेमेंट दिए नहीं गए थे। तो ये प्लेयर लोग को पता है, जिन लोग को ये वीडियो देखेंगे उनको समझता है कि वो लोग को लास्ट मोमेंट पे रुका दिया गया था कि हमारे पेमेंट्स क्लियर नहीं हुए इसके ऊपर। तो उसके ऊपर क्या होता है, ये परेशान होकर वो उपेंद्र पारेख से मदद मांगते हैं और कैसा तो भी करके सॉर्ट आउट करते हैं आपस में। वो ज़मानत के कागजात बनाते हैं, स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं कि आप पेमेंट करो, हम आपको हमारी गाड़ी देते हैं ना, ऐसा ऐसा बोल के उन लोग वापस सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन मैं बोलता ये हूँ कि भाई जो कंपनी इतने बड़े बड़े दावे करती है कि भाई हम MCL करके रहेंगे, मैं योद्धा हूँ, मैं ये फलाना हूँ, मैं डिमका हूँ, एंड ये वो क्या 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 बड़े बातें करते हैं। उनके पास एक 2-2.5 लाख रुपए खर्चा करने की औकात नहीं है। वो इंडिया का फर्स्ट रियलिटी शो कैसा कर पाएंगे? ये एक सवाल उन प्लेयर्स लोग के लिए है जो ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट में एक टट्टू के ऐसा उनको सपोर्ट कर रहा है। मैं टट्टू के लिए क्योंकि मेरे को मालूम है 2 टाइप के प्लेयर है इसमें। एक प्लेयर जो है जो MCL में जुड़ना नहीं चाहता है, वो रहना भी नहीं चाहता है। मेरे को कॉन्टैक्ट आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं उनके। वो बोलता है कि सर हम पैसे दे के फंस गए, हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट निकला तो हम चले जाएंगे, ठीक है। और दूसरे जो प्लेयर हैं वो टट्टू लोग हैं। वो टट्टू किस टाइप के टट्टू है? वो जब हम स्कूल में रहते थे, आपको याद रहेगा कि स्कूल में एक टीचर की फेवरेट स्टूडेंट रहेंगे और हम सब नालायक रहेंगे। वो फेवरेट बेसिकली क्या करती है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड इवनिंग मैडम, सर झुका झुका के, वैसे टाइप के। तो ये टट्टू भी उसी टाइप के, जिसमें मेरे को 2 टट्टू एकदम प्रॉपरली मालूम है, क्योंकि वो दोनों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली वो कर क्या रहा है। और उनमें से एक जन ने बाकायदा मेरे बीवी के ऊपर टिप्पणी किया था। उसने बोला था कि तेरी बीवी देखा है क्या तूने, ऐसा ऐसा बोल के वो बंदे। और वो लड़का मेरे बेटे से भी छोटा है, ठीक है। मैं बोला कि भाई मैं इसको मार के भी क्या करूँ, या मैं कुछ करूँ तो भी क्या करूँ इसको। तो वो मेरे को, मैं जॉन नहीं हूँ, मैं जॉन के जैसे नीचे मेरी औकात गिराता नहीं हूँ। तो मैंने वो बंदे को दिमाग में तो मैंने बहुत खुन्नस पकड़ के रखा था, लेकिन मैंने दिल से माफ़ कर दिया कि मैं बोला मैं बड़ा हूँ, माफ़ करने वाला इंसान मैं ही हूँ। वो क्या, वो तो ज़िंदगी में कभी उसकी सोच विचार चेंज नहीं कर सकता। और ये मैं नाम उनका ज़रूर जाहिर करूँगा। एक भाई साहब का नाम जो हैदराबाद से है, नईम मोहम्मद, और दूसरे भाई साहब का नाम है फाजिल कुछ तो है, शायद फाजिल शेख है, वो यूपी के। ये दोनों को कुछ अक्ल नाम की चीज़ है नहीं। ये सिर्फ ये सोचते बैठे हैं कि अरे यार भाई हमारे को जॉन सर है, हम ये करेंगे वो करेंगे। टेक्निकली टट्टू बन गए टोटली, ठीक है। अब ये टट्टू लोग जो है, इन लोग को कैसा, इनको ये लगता है कि पहले तो इनकी मैं मैच्योर क्रिकेट के हिसाब से एक इवैल्यूएशन करता हूँ कि ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि इनके खुद के एरिया में या जो लोकेशन से ये आते हैं वहाँ पर इनको क्रिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, इनकी क्रिकेट के टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि शायद उतने टैलेंटेड नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं बोल ये शायद क्यों बोलूँ कि मैंने देखा नहीं है उनका गेम। वही जो सच है, वो जो झूठे झूठे है, मैंने कभी देखा नहीं तो नहीं देखा है। तो ये लोग उस हिसाब से डर के मारे ये कर रहे हैं, क्योंकि जो टैलेंटेड प्लेयर रहता है वो कभी किसके सामने झुकता नहीं है। आज विराट कोहली भी देख लो, अगर बीच में कुंबले जब कोच बना था, वो रॉन्ग है तो रॉन्ग है, राइट है तो राइट है, वो किसी के सामने झुकेगा नहीं। ये लोग झुकने वाले हो गए, जो झुकते हैं वो समझ जाओ क्या है। तो मैं वो आगे वर्ड नहीं बोलना चाहता हूँ। तो ऐसे और भी बच्चे लोग हैं जो मेरे को नोन नहीं है, मतलब मेरे को उनका बारे में पता नहीं, बट ये दोनों लोग का पता इसलिए क्योंकि ये लोग सामने अपीयर किए थे मेरे, और ये लोग ने खास बातें बोले थे जो मेरे दिमाग में रिकॉर्डेड रह गया कि भाई ये 2 लोग मेरे दिमाग में रिकॉर्डेड है, और ये पर्टिकुलर रीज़न के लिए रिकॉर्डेड है। अब बात करते हैं ये सिलेक्शन मैच, ये प्रैक्टिस मैचेस के बाद होता क्या है। होता ये है कि इन लोग ये अरेस्ट होके कैसा तो भी पैसा वैसा खिला मिला के वो लोग बेल से निकल जाते हैं। और बेल पे निकलने के बाद, अभी बेल पे निकल के वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आरोपी है। अभी भी टेक्निकली वो लोग आरोपी ही है। उनके नाम पे चीट एंड फ्रॉड के ऊपर केस दर्ज है, और उन लोग को जब तक कोर्ट से पूरी तरह से क्लियर चिट नहीं किया जाता तब तक वो बाइज्जत बरी नहीं है, ठीक है। तो बाइज्जत बरी तब होंगे जब उन लोग ने अपने साइड का पूरा प्रूफ कर दिया रहेगा, जो अब तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है इसके बाद होता ये है कि ये लोग फिर क्या करते हैं, खुद वापस आते हैं प्लेयर लोग को ट्यून अप करने के लिए। लोग फिर एक बार डिक्लेयर करते हैं कि अरे हम लोग ने RP सिंह को साइन किया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट।
अब ये न्यूज़ मेरे को एक सुबह आता है, मैं भी एकदम चौंक गया कि भाई आरपी सिंह तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो यूपी का रणजी प्लेयर रह चुका है, मुझे पता है ये बंदा, ये कहीं कुछ साइन करेगा, और अगर साइन करा तो ये मेरे को पूछ के साइन करेगा, क्योंकि इसको पता है कि मैं मतलब ये बीच में जो रोड सेफ्टी टूर्नामेंट रहता वो जिनको पता था कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। तो होता क्या है, जब वो फ़ोटो देखता हूँ तो ये आरपी सिंह, वो तो आरपी सिंह नहीं है, ये तो कोई भलता आरपी सिंह है। ये आरपी सिंह पता नहीं, कोई मैं रिकग्नाइज भी नहीं कर पाया वो उसको। फिर मैं थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च करा तो पता चला कि भाई ये एक बंदा लैंकाशायर का लेवल 4 कोच है, जो पता नहीं क्या एंगल से जॉन भाई साहब को मिल गया या क्या हुआ, या जॉन ने इनको क्या स्टोरी बताया। ऑब्वियसली सच्ची स्टोरी तो बता ही नहीं रहेंगी, इसलिए इन्होंने उसकी बात मान के वाइस प्रेसिडेंट के पद को स्वीकार कर लिया रहेगा। तो इनको मैंने फिर बाद जैसा मुझे पता चला तो मैंने उनको इंटीमेट कर दिया है, और उनको पता चल चुका है ये बात कि जॉन की एक्चुअली असली इज्जत और असली औकात क्या है। सो बात आती है फिर बाद में होता ये है कि ये उसके बाद डिक्लेयर करते हैं कि हमारा जो ऑक्शन है वो दुबई में होएगा। अभी ये एक जोक के जैसा, मेरे को के जैसा वाक्यात लगा, अरे ऑक्शन दुबई में, मतलब दुबई में तू ऑक्शन किस हिसाब से कर रहे हैं और क्या हिसाब से कर रहे हैं। मतलब ऑक्शन करना है वो आप कोई भी कमरे में करेंगे, किसको कैसा पता चलेगा कि भाई वो दुबई है। जैसा लास्ट टाइम क्या कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल के प्लेयर्स कॉन्फ्रेंस किया, ये टाइम दुबई में बोल के दोम्बीवली में करेंगे, पता नहीं क्या है। मतलब जो चीज़ बन गया है अभी फ़िलहाल तो मेरे लिए। तो होता ही है कि ये बोलते हैं कि दुबई में हमारा ऑक्शन है, ठीक है। तो भाई ठीक है, अच्छी बात है। तो अब दुबई में ऑक्शन है, इतना तक का इन्फॉर्मेशन मैं समझ गया। अब मैं पहले जितने भी पॉइंट्स बोला था वो पॉइंट्स को भी मैं ये करता हूँ, कंक्लूड करके बात बोलता हूँ। पहले पॉइंट्स में मैंने क्या बोला था कि उन्होंने पहले बोला था कि वो लिस्ट लॉन्च कर दिया था कि ग्रेड ए प्लेयर ये वो वगैरह वगैरह, वो लिस्ट लॉन्च हो गया था कभी फरवरी में। और ये जब ये दुबई का ये डिक्लेयर करते हैं तो ये वापस क्या बोलते हैं कि अरे ये दुबई के ऑक्शन के बाद ग्रेड्स डिसाइड होंगे प्लेयर लोग की, वापस से एकदम। और ये बाकायदा उन्होंने ग्रुप में डाला हुआ है, मेरे पास वो मैसेज भी है। वो मैसेज में मैंने लंबा चौड़ा मैसेज है कि इसके बाद प्लेयर लोग को सेकेंड चांस है ग्रेड का, ये वो ऐसा वैसा। मैं लाइक कोई भी क्रिकेटर जो ऐसा बड़ा कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व रहता है वो ज़रा चौकन हक्का पक्का रह जाएगा यार। हर टाइम ग्रेड ग्रेड क्या है भाई, ये हर टाइम क्या है, तुम कभी भी ग्रेड डिसाइड कर लेते हो, कभी भी निकाल लेते हो, कभी भी क्या भी कर लेते हो वगैरह वगैरह। मतलब ये कुछ पल्ले पड़ रहा ही नहीं है कि एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हो भाई, बोलना क्या चाहते हो आप। तो एक जोक है, जोक के जैसा ही समझा जाए। और इसमें मैं आगे ये जो पॉइंट मैं जो बोलना चाह रहा था कि ऑक्शन तो इन्होंने दुबई का बोला है, जो टेक्निकली मेरे को पता है, मैं जॉन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और मेरे को बहुत सारे प्लेयर ने बोला है जो जॉन से अभी परेशान हो गए, जॉन और पूनम के ये जुमलेबाजी से और ये फ्रॉड वाले बातों से। तो उन्होंने बोला कि सर अभी आगे आपको क्या करने का प्लान है, आप बताइए, हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। मैं बोला भाई देखो, मैं आपको एक बोलता हूँ, आगे मेरा कुछ करने का प्लान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जॉन के टैलेंट पे, ठीक है, वो ऐसा फ्रॉडस्टर है जो बोलते हैं ना, दूसरे जो चोर लोग होते हैं वो अपने सबूत छोड़ के नहीं जाते। ये ऐसा फ्रॉडस्टर है, ये सबूत छोड़ता भी है और सामने वाले को खुला इनविटेशन देता है कि आओ और मेरी मारो, आओ और मेरे को पूरी तरीके से तुम करो जो करना है। तो ये हमेशा होता है। अभी वो पूना में करके गया, वही प्रॉब्लम होगा। अभी गुजरात में गया, वहाँ पर भी वही कर दिया। अब उसका नया डेस्टिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, यूपी रहेगा। और मैं ये भी बोलता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा एक कोई प्रैक्टिस या एग्जीबिशन मैच में वर्ड क्यों होता है, क्योंकि ये हमेशा वो वर्ड यूज़ करता है, एग्जीबिशन मैच। तो ये एग्जीबिशन मैच रखता है, जबकि वो एग्जीबिशन मैच कभी कई तरह डिसाइडेड रहता ही नहीं है। आप कभी भी एमसीएल का पूरा स्ट्रक्चर देख लो जो उसने ऑनलाइन डाला है, इंस्टाग्राम पे डाला है, किधर भी ये चीज़ों की जिक्र कभी हुआ नहीं है कि प्रैक्टिस मैचेस होंगे या एग्जीबिशन मैचेस होंगे। लेकिन ये करवाते जाता है, और जो उसके टट्टू वाले प्लेयर है वो लोग फॉलो करते रहते हैं अंधभक्त के जैसा। उन लोगों ने सवाल जवाब तो पूछना नहीं है कि भाई सर आप क्यों कर रहे हो, इसका रीज़न क्या है, आप वो तो बताओ। ठीक है, कुछ भी होता है, कोई भी सिलेक्शन मैचेस होते हैं, कुछ होते हैं, तो उसका सिलेक्शन का आउटपुट होता है कुछ, कि हाँ बाबा चलो ये रिज़ल्ट निकला, ये रिज़ल्ट का ये
परिणाम होगा। लेकिन आप तो करते जा रहे हो लेकिन उसका कोई आउटपुट है ही नहीं। सो बेसिकली है क्या, ये बार बार सिलेक्शन मैचेस, बार बार ये बार बार वो, इसका कोई आउटपुट है ही नहीं। सो टेक्निकली मैं बोलने जाऊँगा ना, अगर मैं आज आज जो डेट है अप्रैल 2021, अगर मैं अप्रैल 2022 में भी पूछूंगा ना तो यही होते रहेगा कि वो सिलेक्शन मैचेस है, ऑक्शन होने वाला है, फ्रेंचाइजी आने वाला है, ये होना मतलब सब कुछ होने वाला है, करने वाला है ये, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। और अभी क्या होगा, ये साइकिल क्यों होते रहेगा मैं बताता हूँ। क्योंकि अब क्या हो रहा है, थोड़े प्लेयर्स लोग ने सवाल करना चालू कर दिया है, ठीक है। और वो सवाल करने की सूरत में हुआ ये है कि वो प्लेयर्स को निकाल दिया गया है, नए प्लेयर्स लोग को इनवाइट करने का काम कर दिया है, वही ये टट्टू प्लेयर लोग को बोल के कि भाई आप अपने अपने डीपी में डाला लो कि एमसीएल में चांस है, आ जाओ। तो मैं चाहूँ तो वो प्लेयर लोग के डीपी पे मैं मैसेज करके उनकी भी इज्जत निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं उतना गिरा हुआ इंसान नहीं, मेरे को वैसे जॉन के ऐसे करने की आदत नहीं है। मतलब करने दो भाई, क्या होएगा। आज वो खुद एक फंसेला है, कल उसके दोस्त को फंसा के वो और बदनाम हो जाएगा। तो वो उसको उसकी बदनामी खुद समझ में आए, वो बेटर है। अभी ये इस तरीके से ये पूरा एमसीएल का पिक्चर ऐसा फ्रॉड में फंस चुका है, ठीक है। उन लोग में मैं जैसा बोलता हूँ कि जॉन की खुद के टैलेंट में मेरे को भरोसा है कि उसका टैलेंट ऐसा है कि वो खुद खड्डा करना जानता है और वो खड्डे में खुद गिरना भी जानता है, ठीक है। और ये मैं पूरे विश्वास से, मेरे को पूरा ऐसा ऐसा दिल से उम्मीद है कि ये जॉन करेगा। और उसके लिए मैं रुकूंगा कि भाई वो कब होता है और आखिर में कब वो अपने जो डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन है, जो जेल की काली कोठरी है, उसमें कब पहुंचता है, वो दिन के लिए भी मैं रुकूंगा। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई प्लेयर कॉल करके वो मेरे को कोई अनाप शनाप बके, क्योंकि वो मेरे को उतना एक दिली खुशी देता है कि मुझे ये समझ में आता है कि भाई ठीक है, कि यानी कि मेरा आंदोलन काम कर रहा है। मेरा आंदोलन जो भी मैं कर रहा हूँ, और जो भी ये फ्रॉड के खिलाफ जो आंदोलन चला रहा हूँ, वो इंसान को तकलीफ़ हो रही है करके ये बंदे को फ़ोन करके मेरे को बात करने लगा रहा है। मैं खुश हूँ उससे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वैसा मेरे को इंटीमेशन आते रहे, मेरे को एक नोटिफिकेशन आते रहे आपके प्लेयर लोग के नंबर कॉल से, तो वो भी चलता है। अब इसमें और एक भी चीज़ हुई है जो बहुत सारे लोग को पता नहीं है, वो है कि ये जितने भी जिम्बाब्वे के कोचेज़ आए थे, वो लोग बहुत परेशान होके, मैं मेरा वर्ड बोलता हूँ एकदम बोल्ड लेटर्स में, परेशान होके चले गए। परेशान इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि भाई इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उनको बहुत बड़े बड़े वादे किया था कि ऐसा वैसा ये वो अमका धमका, इनको बड़े बड़े जुमलेबाजी किया था। वो एल्टन को बोलता था ब्रदर जॉन करके, उसको बहुत चढ़ाया था। और उनको जब पैसे देने की बात आई तो कुछ भी नहीं दिया, ब्रदर जॉन को ठेंगा दे दिया। तो वो भी बेचारा कुछ टाइम तक उसके पीछे पड़ा। बाद में देखा कि भाई इसमें शायद उसने कहीं ना कहीं दिल में सोचा रहेगा कि भाई सईद फल्ला सर जो बोल रहा था वो बराबर बोल रहा था, ये भाई साहब तो चोर है साला। तो वो भी परेशान होकर अपने अपने कंट्री में वापस चले गए। होता क्या है, ये गुजरात के सिनारियों में एक बंदा फंस जाता है, वो है मिस्टर कीथ कुलिंगा फंस ऐसा जाता है कि उसको खाने के तक वांदे हो जाते हैं, ठीक है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वो प्लेयर्स जो लोग की गुजरात गए रहेंगे उन लोगों ने देखा रहेगा। क्योंकि क्या होता है, देखो मेरे को पता है जॉन ऐसा इंसान है वो जो खुद को नहीं पाल सकता, खुद के बेटे को नहीं पाल पाता है, वो ये इंसान ये 4 जन को बाहर से बुला के कहाँ पालेगा। तुमको अगर तुम कोई क्या बोलते हैं अपने मेहमान को बुलाते हो, तो जो मेहमान को बुला के आप जो बोलते हैं ना कि अतिथि देवो भव करते हैं हम, और जो प्रॉपर उनका केयर करते हैं, ये लोग के पास वो क्वालिटी है नहीं। तो ये लोग ने वैसा ही किया। और वो मेरे को मालूम है, मैंने जैसा बोला कि मेरे को जॉन पे पूरा फेथ है, उसके टैलेंट पे पूरा फेथ है खड्डा खोदने का। जो खड्डा वो खुद खोदता है, वो खड्डे में खुद गिरता है, मुझे वो टू गुड एक्सपीरियंस लगता है कि अरे ये किया, अब ये खड्डे, अभी दुबई का नया खड्डा खोदा है, अब वो खड्डे में कैसा गिरता है वो देखिए आप। तो टेक्निकली मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है खास, जो भी कर रहा है जॉन ही कर रहा है और वो करते रहेगा। और करते रहने में मेरे को ही उतना, मेरे जो पॉइंट्स है वो सही प्रूव होते रहेंगे। और आखिर में बात आती है उन प्लेयर्स लोग की जो फंस गए हैं।
जो प्लेयर फंस गए हैं, मेरा तो उनके उनके तरफ पूरा एक इमोशनल कनेक्शन है, उनके साथ में पूरी मेरी एक बोलते हैं ना कि कनेक्ट है। और मैं दिल से समझ सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो कि सर हम तो पैसा देके फंस गए हैं, हम क्या करने का, अगर इधर से निकलेंगे तो हम क्या करेंगे, क्या होगा हमारा। और हमने बहुत सारे जन मतलब मेरे को प्लेयर लोग ने ये भी बोला था कि हमने पूरे हमारे घर में गांव में सबको बोल के रखा हुआ है कि हम ये कर रहे हैं ऐसा वैसा, और अचानक से अगर हम बोलेंगे कि नहीं ये तो सब फ्रॉड था, तो हम मुंह के बल गिर जाएंगे, हमारी बेइज्जत कहाँ रहेंगी। मैं बोलता हूँ देखो भाई, देखिए एक सीधा साधा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आज कल परसों, साल भर बाद, 2 साल बाद, ये बात तो क्लियर होना ही होना है कि ये जो फ्रॉड है, आज उसने एक जन को किया, कल वो पूरे इंडिया में कितने जन को करेंगे पता नहीं। और वो करने के बाद इनका बहुत बड़े अक्षरों में, बहुत बड़े नामों में, पेपर में नाम आएगा। और अभी ऑलमोस्ट अभी तो आ चुका ही 6, और बड़े लेवल पे आएगा। तो वो टाइम पे जब तुम इनके हिस्सेदार बन के तुम्हारी बेइज्जती होंगी, उससे बेटर है कि अभी से आप सीधा सीधा सामने बोला लो, कम छोटे लेवल पे सही, लेकिन कम तकलीफ होंगी, लेकिन होएंगी ज़रूर, लेकिन सच्चाई तो मालूम पड़ जाएंगी, असलियत तो हो जाएगा, एक तसल्ली तो हो जाएगी भाई ठीक है, या तो इस पार या तो उस पार होने की बात थी, हमें इस पार हो गया, उस पार कर लो यार। अब हमको और ये सस्पेंस वाली ज़िंदगी नहीं जीना है जिसमें आप हमको सिर्फ कैरेट देते बैठे हो कि अरे अभी हो रहा है, ऑक्शन आ रहा है, टीम में आ रहा, अभी अब भी रास्ते में, अभी आ रहा है, आ रहा है। ये ज़िंदगी ये जी जी के कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आप सीधा सीधा सवाल करो, जो सवाल करना जानता है वो आगे अपने फ्यूचर को, क्योंकि आप क्या करोगे मालूम क्या है होएगा, मैं क्या बताता हूँ। MCL के भरोसे पे आप 1 साल 2 साल 3 साल निकालोगे, 3 साल आप उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव क्रिकेट का कुछ और काम कर सकते हो। आप शायद 3 साल में आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का या स्टेट लेवल का मैच के प्रोबेबल्स में आ सकते हो, अगर आप MCL के ऊपर फोकस करना छोड़ के एक क्लियर पिक्चर आपका क्लियर, देखो आपको आपका गोल क्लियर हो गया ना कि भाई ओके MCL नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं मेरा MCL करने के अलावा मैं दूसरा प्रिपरेशन करता हूँ, दूसरे कोई टूर्नामेंट में फोकस करता हूँ या डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में फोकस करता हूँ और नाम कमाता हूँ मेरा। ये नहीं करूँगा कि अरे MCL के भरोसे पे मैं अभी 1 साल हो गया है, फिर 2 साल तक रुका हूँ, फिर 3 साल तक रुका हूँ, आगे मेरा कोई फ्यूचर बन ही नहीं रहा है। तो 3 साल तक आप अंधाधुनी वो जॉन की स्टोरी के ऊपर बिलीव करके आप रुकते रहोगे, होने वाला नहीं है, ठीक है। और जब 3 साल के बाद ये होएगा ना, 3 साल के बाद जब ये आपको आपके क्या बोलते हैं, आपको जो धक्का बैठेगा तो वो बहुत बुरा धक्का रहेगा। और वो धक्के में क्या होगा मालूम क्या, फिर आपके घर वाले आपको सीधा सीधा ये बोलेंगे कि हमको आपके हाथ में बैट भी नहीं देखना है। क्योंकि मराठा क्रिकेट लीग के वजह से, या मराठा भी नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि मराठा नाम बोल के वो तो उस नाम का अपमान करना हो, ये तो साला ये इस्तेमाल करके उससे पैसे हट रहा, वो अलग बात है। लेकिन मैं फिर भी रिस्पेक्ट देता हूँ क्योंकि मैं एक महाराष्ट्र हूँ। तो मराठा क्रिकेट लीग बोल के ये लोग जो पैसा लूट रहे हैं और जिसके भरोसे पे आप रुके हुए हैं, 3 साल के बाद आपको जब भी कुछ मिलेगा नहीं, तो आपको क्या होएगा। आप जब वो टाइम पे आपको, जब आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार या कुछ वो कुछ भी है, वो लोग जब सवाल करेंगे और आपको जब नहीं मिलेगा, तो आपके घर वाले क्या बोलेंगे कि भाई आप MCL तो छोड़ो, आप क्रिकेट के बैट को हाथ भी मत लगाओ, आपकी लायकी नहीं है बोल के। तो वो टाइम पे ना कि आपकी बेइज्जती भी होंगी, बल्कि आपको है ना एक मेंटल टॉर्चर भी हो जाएगा, घर का माहौल वैसा बिगड़ जाएगा। मैं ये बहुत जन के साथ देख चुका हूँ मेरे मेरे लाइफ में। मैं एकेडमी चलाता हूँ तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का ऐसा ऐसा होता है कि पेरेंट्स लोग उनके ऊपर जॉब या पढ़ाई की एक प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं कि या तो तू क्रिकेट कर, या तो ये तो वो लास्ट चांस है, करा तो ठीक है, नहीं तो तू ख़त्म। ऐसा है क्योंकि क्रिकेट कैसा होता है, जब अपने इंडिया में क्रिकेट ज़रा महंगा है, तो क्रिकेट क्या होता है, जब एक टाइम पे जब पैसे जाना चालू हो जाते हैं, तो पेरेंट्स लोग को भी एक दिमाग में दिक्कत होना स्टार्ट होता है कि यार ज़बरदस्ती ये पैसा जा रहा है, वो पैसा जा रहा है। तो वो लोग वो पैसा से छुटकारा मांगने के लिए वो लोग बोलते हैं कि भाई क्रिकेट ही बंद कर दो, बेस्ट है वो, हमको क्रिकेट चाहिए ही नहीं। वो 100 में से एक 20 से 30% पेरेंट ऐसे रहते हैं कि वो लोग बच्चे के साथ आके उनको पैसा डाल के मेहनत करते, बोलते कि हाँ बाबा करो, तुम अच्छी बात है, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं बोल के। लेकिन वो कब तक करेंगे, एक लिमिट रहता है सब चीज़ का। और MCL का भी यही चीज़ की बात है। और मैं
जो लोग वो मेरे को वो बात करते हैं या दूसरे जो प्लेयर्स हैं जो टट्टू कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, उनके लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेशक बेपरवाह होके आप जॉन सर के पीछे सर करके उनकी चाटते रहिए, उनके आगे पीछे करते रहिए। आप जितने साल उनके पीछे घलाएंगे ना, मैं बोलता हूँ वो आपने जो भी अनाप शनाप मेरे बारे में बका है, वो ऊपर वाले की तरफ से आपको उस तरीके से एक ये है सिला है, एक जवाब है। आप जितने साल घलाओगे ना उनके पीछे, उतने साल के बाद जब आप बोलोगे कि अरे यार MCL में फालतू में हमारा इतना टाइम बर्बाद हो गया, फालतू में हम लोग इतना तकलीफ़ में आ गए वगैरह, वो जब तकलीफ़ होंगी ना, तब मैं बोलूँगा कि भाई मेरा बदला ऊपर वाले ने ले लिया। तो उसके लिए मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहूँगा। लेकिन ये जो टट्टू लोग हैं, जो लोग को कुछ समझ में नहीं आता और किसी के बोलने बहकावे पे, आज के तारीख में मैं बोलता हूँ, मैं 10 साल का बच्चा भी ये जानता है कि कैसा सही और गलत में कैलकुलेशन कर सके। ये बंदे लोग को वो भी कैलकुलेशन आता नहीं है। तो ये लोग डिज़र्व करते हैं जॉन के फ्रॉड में अटक जाने का, फंस जाने का और बाद में खुद को कोसते रहने का। ये कोसना तुम्हारे लिए तुम्हारा लाइफ का पनिशमेंट है, जो मैं नहीं दूंगा, तुम खुद दोगे। ऊपर वाले का सबसे बड़ा जो इंसाफ रहेगा वो देगा, तो होएगा, वो टेंशन नहीं है। बाकी सब कुछ तो ऑन पेपर्स आ चुका है, सब कुछ तो क्लियर हो चुका है। MCL का पूरा चिट्टा सामने है सबके। तो होपफुली मैं सोचता हूँ कि अभी सिर्फ बात ऐसी है कि कब ये एंड होता है, वो मिस्टर जॉन और पूनम के हाथ में ही छे। इनफैक्ट मिस्टर जॉन और पूनम भी नहीं बोलूँगा, वो टेक्निकली वो क्या करेंगे, ये एक्चुअली एक बंटी बबली है, ठीक है। ये बंटी बबली जब तक पूरे इंडिया में पूरे 25-28 स्टेट को चुनाने लगा डालेंगे, नहीं हर एक स्टेट में एक बंदा उनको ढूंढता नहीं रहेगा ना, तब तक ये लोग करते रहेंगे। हाँ, नो डाउट। ये जुमलेबाजी करके, ये सब करके ये लोग एक गुड अमाउंट ऑफ पैसा कमा भी लेंगे। लेकिन क्या है मालूम क्या है, एक बहुत कॉमेडी बात ये है, मेरे पुराने बाप दादा के टाइम पे एक बात बोला जाता था कि बरकत का पैसा जो रहता है ना, वो हमेशा रुका हुआ रहता है, और जो पैसा चोरी का रहता है ना, उसको हमेशा कभी भी रोक नहीं सकते, उसको हमेशा पैर होते हैं, ठीक है, वो भाग जाता है। तो इनके साथ भी वही हो रहा है। इन्होंने करोड़ों रुपए में खेला, ठीक है, मैं बोलता हूँ करोड़ों रुपए में खेला, इनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आके गए, सब हुआ, लेकिन टेक्निकली 1 रुपया भी इनके अकाउंट में रुका नहीं, ठीक है। एक भी ये चोरी किया हुआ पैसा, जो गलत तरीके से, जो गलत मंशे से ये पैसा खींचा था इन्होंने, एक भी पैसा, 1 रुपया भी नहीं रुका इनके पास। जबकि आज के तारीख में कोई गरीब इंसान को 1 करोड़ भी मिल गया तो वो बहुत बड़ा शुक्रगुजार रहता है, वो बहुत बड़ा भगवान को नमन करता है कि भाई मेरे को ये मौका मिला, और वो 1 करोड़ से कम 2-3 घर बांधता है। तो इन लोग का इतना बड़ा बुरा हालत है कि ऊपर वाला भी इनसे नाखुश है, और उसके वजह से जो ऊपर वाले की अदालत है वो पूरा डिसाइड कर रहा है इनके लिए कि क्या क्या होना है। और मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे मेरे पास एज अ एकेडमी कोच सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं जॉन के टैलेंट पे, खुद का खड्डा खोद कर खुद के खड्डे में गिरने का जो टैलेंट है, उसमें पूरा मैं भरोसा रखता हूँ। बेस्ट ऑफ लक जॉन और पूनम, तुम करते रहो, तुम्हारे खड्डे खोदते रहो, और तुम्हारे को ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो आखिरी रास्ता है वो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल कंक्लूडिंग वीडियो है MCL के फ्रॉड के ऊपर। मैंने मेरा जो आवाज़ उठाने का काम था बहुत अच्छी तरीके से किया, बहुत लोग को ये बात पहुँच भी चुकी है, और बहुत सारे क्रिकेटर्स ये बात पे अलर्ट भी हो चुके हैं कि MCL के जुमले में गिरना नहीं है। बाकी जो गिर चुके हैं, दोनों कैटेगरी के बंदे लोग को बोल रहा हूँ, जो मजबूरी में गिर चुके हैं, उनके लिए मेरा पूरा, उनके पास मेरा इमोशनल का टच है, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए, कि वो लोग गलत एंगल में गलत जगह पे फंस गए। तो उनके लिए सलाह यही है कि भाई आप सवाल करना चालू करो कि भाई हमारा पैसा कब मिलने वाला है। वो सीधी कोई झुकलाने की तो बात है ही नहीं। ये लोग बोलते हैं ना कि ऑक्शन है, हमारा टीम है, तो ठीक है, पैसा दे डालो ना, ख़त्म हो गई बात। तो किस बात का इसमें छुपाने की क्या बात है, या
रुकाने की या झुकलाने की क्या बात है? सीधी सीधी बात है भाई। तुम बोल रहे हो ना कि भाई तुम्हारा इतना इतना ऑक्शन का पैसा आ रहा है, इतना ये पैसा आ रहा है, उतना वो पैसा आ रहा है, दे दीजिए एक एक बंदे का जो भी है, 2-5 हज़ार या 50,000 या लाख रुपए जो भी है। तुम तो करोड़ों में खेल रहे हो, ठीक है। तो जब तक आप सवाल नहीं करोगे तब तक आपको पैसा मिलने वाला नहीं है, ये बात क्लियर रखो। जितना जल्दी आप सवाल करोगे उतने साल आपके बच जाएंगे। और जो टट्टू कैटेगरी के लोग हैं, आप बिल्कुल बेशक करते रहिए, आपका फ्यूचर डिसाइडेड है। तो आप जब तक इनके चाटते रहेंगे, आपको लगता है कि हो सकता है, ज़रूर लगे रहिए। और मेरे को फ़ोन कॉल जब 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 करेंगे तो मेरे को और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे उतना आश्वासन आ जाता है, उस उतना मेरे को कन्फर्मेशन आ जाता है कि जॉन और पूनम कितने परेशानी में। तो ज़रूर करते रहिए। और ये चीज़ के ऊपर मेरा फाइनल कंक्लूजन इधर ही है कि जॉन, पूनम, मिस्टर विंसेंट डेविड जॉन और मिसेस पूनम साहू एक बहुत बड़े पैमाने के फ्रॉडस्टर्स हैं, चीटर्स हैं, और इनसे बच के रहिए। खास करके ये जो नाम है MCL T20 एंड अपना विच इज़ ऑर्गेनाइज बाय स्क्वायर कट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों नाम से बच के रहिए। इनसे ना ही आप एज अ क्रिकेटर आप इसमें एनरोल कीजिए, ना ही एज एन इन्वेस्टर इसमें पैसा डालिए, क्योंकि आप अगर करोगे तो आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। इसमें कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि इनके पास पैसा कहाँ से आ सकता है, क्योंकि इनके पास कोई और बैकग्राउंड है ही नहीं। ओके, सो मैं सैयद फलाह आखिरी बार ये MCL का वीडियो पे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू।